नमस्ते दोस्तों। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर आप किसी भी धर्म मान्यता को मान सकते हैं। ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया। संविधान निर्माताओं ने हालांकि कुछ ऐसे पंथों, धर्मों को कुछ खास सुविधाएं दी जो हमारे देश में अल्पसंख्यक थे, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर आज राजनीति हो रही है। ये राजनीति भी ऐसी कि एक को तो नीचा दिखाया जाए और दूसरे को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। हाल ही में एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है उसने अब तक के अपने 7 सालों के शासन के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है उसको लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। दिल्ली जैसे राज्य में 101 करोड़ रुपया, जहां आज लोग प्रदूषण और बहुत सारी बीमारियों, कोरोना काल में भी हमने देखा दिल्ली सरकार को काफ़ी फटकार लगी ऑक्सीजन सिलेंडरों को लेकर। इस तरह की चीज़ें होने के बावजूद वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार हर साल औसतन 14.5 करोड़ रुपया देती रही। और वहीं अगर हम बात करें हिंदू मंदिरों की या अन्य संस्थानों की, तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, एक ऐसा देश जहाँ पर सभी मतों संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए सभी तरह की सुविधाएं देने का वादा करता है हमारा संविधान, ऊंच नीच की कोई बात नहीं करता, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक समुदाय विशेष को तो ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उसको फलने फूलने के लिए आप 101 करोड़ रुपया अलग अलग मदों में दे रहे हैं, तो ये आप किस तरह से इसे देखेंगे? एक संज्ञान में डाली है कि इस प्रकार से लगभग 14 करोड़ रुपए सालाना मदरसों को और वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली सरकार के दोगले चरित्र को ही परिभाषित करती है, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज हैं, जो एमसीडी के एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाह के लिए हमेशा रोना रोती रहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, केंद्र सरकार हमें फंड्स नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। और उसी प्रकार वो चोरी छिपे इस तरीके के काम कर रही है और जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो इस तरीके से किसी ना किसी धर्म विशिष्ट लोगों को वोटों की राजनीति करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और आप देखिए कि जिस भी प्रकार से ये अपने एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं, हर रोज कभी दिखाएंगे स्कूलों के अंदर ये बदलाव हुआ, कभी मोहल्ला क्लिनिक का दिखाएंगे, कभी पर्यावरण का दिखाएंगे, कभी छठ पूजा का दिखाएंगे, कभी इस प्रकार के ऐड क्यों नहीं चलाते हैं कि हमने 15 करोड़ रुपए या 14 करोड़ रुपए सालाना इस काम के लिए दे रहे हैं, या 1 करोड़ रुपए सालाना इस काम के लिए दे रहे हैं, इसकी ऐड क्यों नहीं करते हैं? ये काम चोरी छुपी क्यों करते हैं? पब्लिक डोमेन में क्यों लाते हैं? इस चीज को क्यों नहीं लाते हैं? आज आपने इस इंफॉर्मेशन को निकलवाने के लिए आरटीआई लगानी पड़ी। इस आरटीआई निकलवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये दिल्ली सरकार के दोगले चरित्र को ही दिखाता है कि एक तरफ तो वो भारतीय नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश छापने की फोटो की पैरवी करते हैं, कभी वो जाके पंजाब में किसानों की बात करते हैं, कभी हरियाणा में जाके वो किसी और मुद्दे को उठाते हैं, दिल्ली के अंदर वो कुछ और मुद्दों को उठाते हैं। वो मुझे लगता है कि उनका दोगला चरित्र है, उनका कोई चरित्र ही नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य है किसी भी प्रकार से झूठ सच बोल के सत्ता के ऊपर काबिज होना। और कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर वो मुझे लगता है कि काफी हद तक कामयाबी हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। और जिस समुदाय विशेष ने उनको आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, मुझे लगता है कि शायद उनको भी ये धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जिनको जिस तरीके से वो रेवड़ी बांट रहे हैं, सिर्फ उनके बेवड़ों से तो मुख्यमंत्री नहीं बने। वो दिल्ली के हर व्यक्ति ने, दिल्ली के हर बाशिंदे ने, हर धर्म को मानने वाले ने, हर मत को मानने वाले ने उनको वोट दिया होगा, तभी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो उनको पारदर्शिता अपनानी चाहिए। अगर वो किसी वर्ग विशेष के लिए कोई फैसिलिटी दे रहे हैं तो दूसरे वर्ग के लिए भी उसी समानांतर करना चाहिए, तब तो मैं उस चीज में उनकी ईमानदारी देखूंगा। परंतु अगर वो धर्म विशेष के लिए कर रहे हैं और दूसरे मतों के लोगों को मानने वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दोगले चरित्र को ही दिखाता है।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक धर्म विशेष को ज़्यादा तरजीह देना और वहाँ ये दूसरी तरफ ये कहीं पर अगर चुनाव हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि हिंदू वोट बैंक है तो वहाँ पर एक कार्ड फेंकते हैं हिंदुत्व का और कहते हैं कि करेंसी नोट्स पर जो है हिंदुओं के देवी देवताओं के चित्र होने चाहिए। हिंदुओं ने कभी ऐसी मांग नहीं की। हालाँकि ये सब चीज़ें जो दर्शाती हैं कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति को वास्तव में दर्शाती हैं। मनीष जी बिल्कुल ये जो आपने बात कही कि राजनीति हम देखते हैं कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार को काफ़ी कहा गया कि आपने अस्पतालों की जो सेवाएं हैं वो सुधारी नहीं इतने वर्षों में, आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इस तरह की चीज़ें हुई और लाखों लोगों को परेशान होना पड़ा दिल्ली के अंदर। और हम देखते हैं इन्हीं सालों के अंदर यहाँ पर प्रदूषण की भी कोई ख़ास लाभ नहीं हुआ, 1 या 2 चीज़ें बनाई गई। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने मदरसों के जो वहाँ का रख-रखाव करने वाले थे, उनकी तनख्वाहें बाँध दी या फिर वहाँ पे जो मौलाना जो और थे, उन लोगों की भी तनख्वाहें बाँट दी। तो इस तरह से तनख्वाह एक जिसे कह लीजिए एक धार्मिक संस्थान, धार्मिक जगह चाहे वो मंदिर हो, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा हो या फिर ये जो हम देख रहे हैं मस्जिद हो, लेकिन मस्जिदों के जो लोग हैं, इमाम हैं, उनको तनख्वाहें दी गई। कहीं भी अल्पसंख्यकों में ये नहीं कहा गया कि गुरुद्वारे का जो ग्रंथी है उसको तनख्वाह दी जाएगी सरकार द्वारा। ये नहीं कहा गया कि कोई प्रीस्ट है उसको तनख्वाह दी जाएगी सरकार द्वारा, किसी जैन टेम्पल के जो प्रीस्ट है उसे दी जाएगी। अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो आखिर क्यों केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को ये खास छूट क्यों दी गई? दिल्ली सरकार द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है? दूसरों भी अल्पसंख्यकों की अगर हम बात करें, हिंदुओं की तो आप बात छोड़ दीजिए, उनको तो इन्होंने देना ही नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं एक तरह से केवल और केवल मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिम परस्ती की राजनीति है। और आप देखिए कि दिल्ली के जितने भी नागरिक हैं उनको 200-500 रुपए के बिजली पानी के बिल माफ करके एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। लोग उसी में खुश हैं कि चलो जी हमारा बिल 200-500 रुपए का माफ हो गया, हमें देना नहीं पड़ता। बाकी उस फैसिलिटी को देने की आड़ में क्या क्या चीजें करी जा रही है, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। लोग सिर्फ इस चीज से खुश है कि चलो जी हमारा बिजली पानी का बिल माफ हो गया। तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक को भी इस विषय में जानना चाहिए, समझना चाहिए और सरकार से उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि जो ये पैसा बांट रही है वो मदरसों के मौलवियों को या शिक्षकों को, वो टैक्स पेयर का पैसा, दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है। और टैक्स पेयर जो पैसा देते हैं, दिल्ली के अंदर से जो टैक्स और रेवेन्यू आता है, वो दिल्ली के डेवलपमेंट में, दिल्ली के विकास में, दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के एनवायरमेंट में, दिल्ली के एजुकेशन को, दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए उन चीजों के ऊपर खर्च होना चाहिए। इन चीजों के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक तरीके से मुझे लगता है कि केवल और केवल 12 महीने ये चुनाव मोड में ही रहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा कम खर्च होता है पर उस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के ऊपर जो खर्चा आप देखेंगे तो उसका 10 गुना होता है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर अगर पैसा ना खर्च करके सिर्फ आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे समाज या शहर के अंदर कुछ बदलाव नहीं आने वाला। सिर्फ आप एक तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करके लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और ये जो काम, जो मुद्दा आज आपने उठाया, ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि आप एक वर्ग विशेष के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए कर रही है। इसकी घोर निंदा और इसके भर्त्सना होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि ये जो वर्तमान दिल्ली की सरकार है इसके बारे में हमने हालांकि पहले भी अपने कार्यक्रमों में बताया कि किस प्रकार से कुछ लाख रुपया जो है खर्च करते हैं और कई करोड़ रुपया प्रचार पे खर्च करते हैं। इसी तरह की चीज़ जो है हमने देखा कि प्रदूषण को लेकर भी दिल्ली सरकार ने की। जब पराली जलाने को लेकर डिकम्पोज़र खरीदने की बात आई तो एक बताया गया कि कुछ लाख रुपया जो है डिकम्पोज़र को बनाने खरीदने में और बांटने के लिए इस्तेमाल किया गया और वहीं कई करोड़ रुपया जो है उसके प्रचार प्रसार के लिए खर्चा किया गया दिल्ली सरकार द्वारा। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देश के अंदर इस प्रकार की राजनीति करना, क्योंकि दिल्ली में शायद वर्तमान सरकार या जो वर्तमान जो सरकार है उसकी जो पार्टी है वो इस बात पर ज़्यादा जोर दे रही है कि हम
धर्म की राजनीति करे। पंजाब के अंदर भी इसी प्रकार की चीज़ें हुई, वहाँ पर भी मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें बाँटने की बात की गई, लोगों को चीज़ें दी गई और उसके बाद जब आज हम पंजाब में लोगों से बात करते हैं, पंजाब की जो जनता है वो ये कहती है कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं अराजकता बढ़ी है। खालिस्तान आंदोलन से जुड़े लोगों की आवाज़ जो है आज ज़्यादा बुलंद है, जो पहले दबी हुई थी वो आज खुल के बोल रहे हैं। भारत से जो अलगाववाद की बात है वो पंजाब में अब दोबारा से उठने लगी है। इसी प्रकार से नशों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। वहाँ पर आज पंजाब में हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला की किस प्रकार से हत्या हो गई और वहाँ पुलिस के ऊपर खुद रॉकेट से हमला हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ था कई वर्षों से। आतंकवाद का जो दौर था वहाँ उसमें भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर सब कुछ एकदम जिसे कह लीजिए ख़त्म होता चला जा रहा है धीरे 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 धीरे। वही हाल दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर जैसा मनीष जी अभी आपने बताया कि केवल कुछ चीज़ें, बिजली और पानी की सुविधा को सब्सिडाइज कर देने से लोगों को एक तरह से उनका ध्यान बटा दिया, लेकिन वहाँ भी राजनीति जो है धर्म की ही हो रही है। पंजाब में सिखों को आखिरकार जो ईसाई हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, हथियार उठाने पड़े, गुरुद्वारे पे हमला हुआ। दिल्ली के अंदर हमने देखा बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, आए दिन होते भी रहती हैं घटनाएं। ऐसे में एक राजनीतिक दल केवल और केवल धर्म की राजनीति कर रहा है। अब गुजरात में हम देख रहे हैं वहाँ पर हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बात की जा रही है, अलग अलग प्रकार की के राम मंदिर देखने के लिए जाने के लिए आपको सुविधा दी जाएगी, या फिर नोटों के ऊपर जो राम कृष्ण आदि के, लक्ष्मी के, इनके चित्र आदि छाप दिए जाएं। तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है। मनीष जी, जो आप ये सब आज हमने चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में आप हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं कि क्या ये जो राजनीतिक दल जो धर्म को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, लोगों का पैसा लुटाया जा रहा है, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है और बाद में उसको केवल और केवल एक इस्तेमाल की हुई चीज़ की तरह साइड में छोड़ दिया जाएगा, तो ये चीज़ कहाँ हमारे देश को लेके जाएगी? हमारे देश का वास्तव में भविष्य खराब नहीं हो रहा इससे? जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, इस देश के अंदर आप तब से देखें, इतिहास उठा के देखें कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को हमेशा तरजीह दी जा रही है, उनको हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करे जा रहे हैं, सब कुछ करा जा रहा है, आधुनिक बनाने की कोशिश करी जा रही है। उनकी जितनी कुरीतियां हैं, उनके अंदर जितनी समाज के अंदर दिक्कतें, उनको दूर करने की कोशिश करी जा रही है, परंतु वो बदल नहीं रही है। वो सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। आज भी उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो आज भी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहीं से उनको कट्टरता सिखाने को मिलेगी। अगर वो देश के नॉर्मल स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं और उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे तो भेजेंगे, तो उनके बच्चों के अंदर जो उनको कट्टरता चाहिए या जो एक जिहादी सोच चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो वो सारी फैसिलिटीज को तो एंजॉय कर रहे हैं, परंतु इस देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनके विधायक अभी दिल्ली के दंगों के अंदर पकड़े गए, फरार चल रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में जो दंगे हुए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तब किसी से वो छुपा हुआ नहीं है। अभी इनके विधायक भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, मुस्लिम विधायक भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं। तो जिस प्रकार से जिन लोगों को ये उन समुदायों का नेता बना के लाए हैं, आज वही नेता उस समुदाय से निकल के उन्हीं के लोगों का शोषण कर रहे हैं। दिल्ली के आबो हवा के, दिल्ली की शांति को बिगाड़ने में वो कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनकी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार है, इनकी पूरी विफलता है कि ये किसी भी प्रकार से ना अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कर पाए, ना बहुसंख्यकों के लिए कर पाए। और जो ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि ये जो मुफ्त का राशन बांटना, मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, किसी वर्ग विशेष को भड़काना, किसी पर्टिकुलर, आप इनका जब भी कहीं देखिए किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो चुनाव के टाइम पे जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स देते हैं, वो ये पब्लिकली क्लेम करते हैं कि ये मेरे पास इसका पूरा प्लान है, मैं इसको 2 महीने के अंदर लागू करके सब बदलाव करके दिखा दूंगा। आज क्या पंजाब के अंदर पराली नहीं जलाई जा रही? जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली के जितने मंत्री थे पराली जलने के टाइम पे आते हैं दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराते थे। आज वो कहां गए? वो आज उनकी सरकार आज इस विषय में बात नहीं करेंगे। वो दिल्ली पुलिस को अपने अंदर अधीन लाने की बात करते हैं। दिल्ली को मैं अपराध मुक्त कर दूंगा। क्या पंजाब अपराध मुक्त हो गया? तो दोगली बातें करना, लोगों को भ्रम में डालना, लोगों की भावनाओं से खेलना एक अलग बात है, परंतु वास्तविक रूप में बदलाव करना, आपके मन में सेवा भाव होना, आपके मन में कुछ जो आप कह के आए थे कि हम अलग तरीके की राजनीति करेंगे,
वो कहना और कथनी और करनी में इनका बहुत डिफरेंस है, और लोगों को उनकी सच्चाई दिख रही है। और इस तरीके से जो आज आपने मुद्दा उठाया वो भी उसी की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। भगत सिंह की फोटो लगाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं अपने हर प्रेस रिलीज देते हुए, और जो काम करते हैं वो तुष्टिकरण का करते हैं। मुझे लगता है कि जो इस देश के स्वतंत्रता नायक हैं भगत सिंह, उनका भी अपमान है, और जो इस देश के संविधान निर्माता हैं उनका भी अपमान है, जी जो किसी प्रकार के धर्मार्थ संस्थान चल रहे थे सेवा कार्यों के लिए, जी परंतु उसका जो पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा था, तो सरकार को इस चीज की भी जांच करानी चाहिए कि इन संस्थाओं को जो पैसा कौन से कितना मिल रहा है, इनके पास क्या फंड है, क्या ये ऑडिट करते हैं उसका, वाकई इनको फंड्स की जरूरत है तब तो इनको फंड प्रोवाइड कराया जाए, नहीं तो ऑलरेडी अगर इनके पास फंड सरप्लस है और हम इनको और पैसा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली की जो आम जनता है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भगत सिंह और इनकी फोटो लगा देने से केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो उनके आदर्श हैं उनको अपनाना होगा, क्योंकि वो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। वो सबके लिए जिए और जब सबके लिए उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राण निछावर किए। लेकिन आज राजनीतिक दलों ने उनकी फ़ोटो लगा देने भर से केवल ये कह देना कि हम सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देता। क्योंकि वक्फ बोर्ड को अगर एक 100 करोड़ रुपया दिया गया तो उस वक्फ बोर्ड ने क्या किया उसका, इसके ऊपर भी वक्फ बोर्ड की जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो पैसा आम जनता का था, आम नागरिकों का था। भले ही ये कहा जाए कि ये 101 करोड़ रुपया सालाना 14 करोड़ रुपया जो है वो जो दिया जा रहा था वो मस्जिदों के रख रखाव या अन्य चीज़ों के लिए दिया जा रहा था। लेकिन अब ये देखना है कि दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई जो मज़ारों की संख्या है, मस्जिदों की संख्या है, आए दिन हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर जो नमाज़ पढ़ी जा रही है, आखिर वो क्यों पढ़ी जा रही है? जब सरकार 14 करोड़ रुपया सालाना खर्च रही है मस्जिदों के निर्माण या उनके रख रखाव के लिए, तो सड़कों पर नमाज क्यों मस्जिदें और ये मज़ारें सड़कों में कहीं भी बन के उभर आती हैं? तो ये सब चीज़ें भी देखनी होंगी कि आखिर ये पैसा लग कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? अगर जा भी रहा है तो क्या वो पैसा सही जगहों पर, सही हाथों में जा रहा है? मनीष जी, बहुत सारे सवाल हैं आपसे आज बस इतना ही। और इस चीज़ को वास्तव में हमें देखना होगा, सोचना होगा कि लोग जो हैं इस तरह की राजनीति का हिस्सा ना बने, इनके दिखावे में ना आए, इनके गलत इरादों में ना आए। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।